ट्रॉमा से बड़े भैया किस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार मिशाल ने आकर उसके कान भरने शुरू कर ही दिए हैं और बताना शुरू कर दिया है कि वाकई में आप लोगों का इधर कुछ भी नहीं है। जिसकी वजह से अलमीर काफ़ी परेशान हो चुका है क्योंकि उसके दिमाग में हर वक्त यही ब्रेन वॉशिंग की जा रही है कि बड़े भैया ने आपका हक खाया है और आपके हक पे डाका डाला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो अलमीर इस बात को नहीं मान रहा, उसकी बात को टाल मटोल कर देता है। लेकिन मिशी इस कदर उसके पीछे पड़ जाएगी कि उसकी सोच बदलने पर मजबूर हो जाएगा वो। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो महविश के खिलाफ होता चला जा रहा है क्योंकि वानिया और मिशाल मिलकर सिर्फ और सिर्फ कबीर और महविश के खिलाफ कर रहे हैं और उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ पर इन लोगों ने कब्जा जमा रखा है और हर चीज़ इनके कंट्रोल में ही है और इनके कंट्रोल से बाहर निकलने के लिए हमें बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा इकट्ठे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। आप देखेंगे कि वानिया किस हद तक जा सकती है, यानी कि माफ़ी मांग रही है कि मुझे इस घर में रहने दिया जाए ताकि मैं मज़ीद शैतानियाँ कर सकूँ, क्योंकि इसने अभी बहुत कुछ करना है, बहुत सी चालाकियाँ करके समीर और मीर का दिमाग ख़राब करके इनको आपस में लड़ाई झगड़े करवाने हैं। तौबा कैसी फसादी औरतें हैं ये और क्या क्या करना चाह रही हैं। बहुत ही शरीर किस्म की औरतें डाली गई हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से बड़े भैया परेशान हो चुके हैं क्योंकि उसको उसकी यानी कि छठी हिस्स काम कर रही है, सिक्स सेंस काम कर रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। वो महविश को बताता है कि कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन महविश मुस्कुरा देती है और कहती है कि ये सिर्फ आपका वहम है क्योंकि आप अपने बहन भाइयों के बारे में काफ़ी ज़्यादा आप उनसे प्यार करते हैं, जिसकी वजह से उनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुन सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दें क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। बहरहाल जी आप देखेंगे उधर शवेब ने भी फरी के दिमाग में ऐसी ऐसी खन्नास बातें डाल दी हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है और उसको बार बार यही कहा जा रहा है कि सारे मामलात उधर तय हो चुके हैं और तुम्हें बताया तक नहीं गया, जिसकी वजह से फरी खुद काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। महविश इतनी बड़ी बड़ी बातें तो करती है लेकिन ये बात कैसे कर सकती है, वो कभी भी हमारे साथ इस किस्म का धोखा नहीं कर सकती, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। जिसको सुनकर वो कहता है कि देखो ऐसा ही हुआ है, यानी कि पूरे तरीके से फरी का दिमाग भी भरा जा रहा है। फरी का दिमाग कौन सा कोई बड़ा ऊंचा हाई डिमांड का है, छोटा सा दिमाग है जिसमें जो कोई भी कुछ डालता है वो डालती जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि मतलब ये है कि अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचती है। महविश काफ़ी परेशान हो चुकी है क्योंकि उसको समझ आ गई है कि ये मिसाल जो है उससे बदला लेने की खातिर कुछ भी कर जाएगी। बहुत परेशानी का समा है बेचारी इसके लिए, महविश के लिए, और वो सोच रही है कि आखिर वो क्या करे जिससे सारे मामला ठीक रहे। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कबीर को एक ही बात कहती है कि इनको अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीने दीजिए, इनको कोई भी नुक्ताचीनी करने की ज़रूरत नहीं है, सारी बातें मुझ पर आन पड़ती हैं। बहरहाल आप देखेंगे कि फरी आके रोना धोना डालती है और कहती है कि अरे भाई ये क्या आप लोगों ने किया, जोया का आपने रिश्ता पक्का कर दिया लेकिन मुझसे बात तक नहीं की है, इस कदर बेगाना करेंगे आप लोग, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। जिस पर महविश उसको यकीन दिलाती है कि नहीं, शुएब ने तुमसे झूठ बोला है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तुम अपने आप को ऐसे अकेला तनहा मत समझो और किसी की बातों में आके अपने भाई से मत बिगाड़ो क्योंकि तुम नहीं समझ रही हो कि वो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फरी परेशान है क्योंकि वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर उसका दंगे फसाद होते हैं और यहाँ पे आती है तो यहाँ पे जो ये दो औरतें यानी कि मिशाल और वानिया, ये दोनों मिलकर उसका जीना महाल करती है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो करे तो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहरहाल आप देखेंगे कि तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है अब महविश हुई और समझ गई है कि नहीं भाई इन लोगों के साथ कुछ भी कहने का फ़ायदा नहीं। ट्रॉमा से बड़े भैया किस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार मिशाल ने आकर उसके कान भरने शुरू कर ही दिए हैं और बताना शुरू कर दिया है कि वाकई में आप लोगों का इधर कुछ भी नहीं है। जिसकी वजह से अलमीर काफ़ी परेशान हो चुका है क्योंकि उसके दिमाग में हर वक्त यही ब्रेन वॉशिंग की जा रही है कि बड़े भैया ने आपका हक खाया है और आपके हक पे डाका डाला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो अलमीर इस बात को नहीं मान रहा, उसकी बात को टाल मटोल कर देता है। लेकिन मिशी इस कदर उसके पीछे पड़ जाएगी कि उसकी सोच बदलने पर मजबूर हो जाएगा वो। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो महविश के खिलाफ
साफ होता चला जा रहा है, क्योंकि वानिया और मिशाल मिलकर सिर्फ़ और सिर्फ़ कबीर और महविश के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ पर इन लोगों ने कब्ज़ा जमा रखा है और हर चीज़ इनके कंट्रोल में ही है और इनके कंट्रोल से बाहर निकलने के लिए हमें बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा इकट्ठे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। आप देखेंगे कि वानिया किस हद तक जा सकती है, यानी कि माफ़ी मांग रही है कि मुझे इस घर में रहने दिया जाए ताकि मैं मज़ीद शैतानियाँ कर सकूँ, क्योंकि इसने अभी बहुत कुछ करना है, बहुत सी चालाकियाँ करके समीर और मीर का दिमाग ख़राब करके इनको आपस में लड़ाई झगड़े करवाने हैं। तौबा कैसी फसादी औरतें हैं ये और क्या-क्या करना चाह रही हैं। बहुत ही शरीर किस्म की औरतें डाली गई हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से बड़े भैया परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उसको उसकी यानी कि छठी हिस्स काम कर रही है, सिक्स्थ सेंस काम कर रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। वो महविश को बताता है कि कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन महविश मुस्कुरा देती है और कहती है कि ये सिर्फ़ आपका वहम है, क्योंकि आप अपने बहन भाइयों के बारे में काफ़ी ज़्यादा आप उनसे प्यार करते हैं, जिसकी वजह से उनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुन सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। बहरहाल जी, आप देखेंगे उधर शवेब ने भी फरी के दिमाग में ऐसी-ऐसी खन्नास बातें डाल दी हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है और उसको बार-बार यही कहा जा रहा है कि सारे मामलात उधर तय हो चुके हैं और तुम्हें बताया तक नहीं गया। जिसकी वजह से फरी खुद काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? महविश इतनी बड़ी-बड़ी बातें तो करती है, लेकिन ये बात कैसे कर सकती है? वो कभी भी हमारे साथ इस किस्म का धोखा नहीं कर सकती, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। जिसको सुनकर वो कहता है कि देखो ऐसा ही हुआ है। यानी कि पूरे तरीके से फरी का दिमाग भी भरा जा रहा है। फरी का दिमाग कौन-सा कोई बड़ा ऊँचा हाई डिमांड का है, छोटा-सा दिमाग है, जिसमें जो कोई भी कुछ डालता है वो डालती जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि मतलब ये है कि अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचती है। महविश काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि ये मिशाल जो है उससे बदला लेने की खातिर कुछ भी कर जाएगी। बहुत परेशानी का समा है बेचारी इसके लिए, महविश के लिए, और वो सोच रही है कि आखिर वो क्या करे जिससे सारे मामला ठीक रहें। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो कबीर को एक ही बात कहती है कि इनको अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीने दीजिए। इनको कोई भी नुक्ताचीनी करने की ज़रूरत नहीं है। सारी बातें मुझ पर आन पड़ती हैं। बहरहाल आप देखेंगे कि फरी आके रोना धोना डालती है और कहती है कि अरे भई, ये क्या आप लोगों ने किया? ज़ोया का आपने रिश्ता पक्का कर दिया, लेकिन मुझसे बात तक नहीं की है। इस कदर बेगाना करेंगे आप लोग, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। जिस पर महविश उसको यकीन दिलाती है कि नहीं, शुएब ने तुमसे झूठ बोला है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तुम अपने आप को ऐसे अकेला तन्हा मत समझो और किसी की बातों में आके अपने भाई से मत बिगाड़ो, क्योंकि तुम नहीं समझ रही हो कि वो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे खिलाफ़ भड़काने की कोशिश कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फरी परेशान है, क्योंकि वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर उसका दंगे फ़साद होते हैं और यहाँ पे आती है तो यहाँ पे जो ये 2 औरतें यानी कि मिशाल और वानिया, ये दोनों मिलकर उसका जीना मुहाल करती है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो करे तो क्या करे? उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बहरहाल आप देखेंगे कि तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है अब महविश भी, और समझ गई है कि नहीं भई, इन लोगों के साथ कुछ भी कहने का फ़ायदा